हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेमेंटिक बैरियर्स, जो कि हमारा फर्स्ट बैरियर है कम्युनिकेशन बैरियर्स में। और दिस इज़ द सेशन टू जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट फॉल्टी ट्रांसलेशंस। ठीक है, हम देखेंगे कि फॉल्टी ट्रांसलेशंस क्या होते हैं एंड हम देखेंगे अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस के बारे में। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को कि जो अपन ने जो लिस्ट बनाई थी सेमेंटिक बैरियर्स की, उसमें ये नेक्स्ट टू बैरियर्स है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस, योर डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि फॉल्टी ट्रांसलेशंस ये क्या होते हैं। व्हाट आर दीज फॉल्टी ट्रांसलेशंस? देखो, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दे के रखी है। ट्रांसलेशन मीन्स कन्वर्टिंग वर्ड्स एंड मैसेजेस। अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं अपने वर्ड्स और मैसेजेस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर कैसे हो रहा है? क्योंकि ट्रांसलेशंस में कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ है, उसके कारण क्या हो रहा है, बैरियर हो रहा है। So the persons involved in communication may not be proficient in the languages involved. अब देखो, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, है ना, और ज़रूरी नहीं कि वो दोनों पर्सन जो लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है उसमें एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, है ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। सो देयर मे बी फॉल्ट्स इन ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेजेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो क्या हो सकता है, क्योंकि वो दोनों बंदे, वो दोनों पर्सन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, तो ट्रांसलेशन के टाइम पे हो सकता है कि कुछ फॉल्ट आ जाए कम्युनिकेशन में, और फिर क्या होता है, जो मैसेज का मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम लोग मैसेजेस को कन्वर्ट करते हैं, और अगर वो ट्रांसलेशन ढंग से नहीं हो पाया, है ना, और ऐसा भी होता है कि जो पर्सन्स इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, वो ज़रूरी नहीं कि हर लैंग्वेज उनको आती ही हो। तो हो सकता है कि जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो मीनिंग होना चाहिए मैसेज का, वो मीनिंग सामने ना आ पाए। ट्रांसलेशंस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन में मैसेजेस के मीनिंग क्लियर नहीं हो पाते, इसीलिए बोला गया है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। मतलब फॉल्ट्स इन ट्रांसलेशंस, कुछ गड़बड़ है ट्रांसलेशन में, जिसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता, बैरियर आ जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। फॉल्टी ट्रांसलेशंस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, एकदम क्लियर है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप वापस भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने इसी तरह से आप लिख सकते हो या अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जो मैंने ये डेफिनेशन दी है ट्रांसलेशन की, ये तो मैंने आपको मीनिंग बताने के लिए दी ही, अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए ये चीज़ आपको लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में, है ना। ये तो मैंने बताया है कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। आपको कहाँ से लिखना है, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ से लिखना है कि क्या होता है, पर्सन जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में वो हर लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो जब मैसेजेस को ट्रांसलेट करने की बात आती है और अगर अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन में फॉल्ट्स आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं,
और क्या होता है, जो मीनिंग है मैसेज का, यहाँ पर हम लोग सेमेंटिक बैरियर्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सेमेंटिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड विद द मीनिंग्स। तो हमको यही बताना है यहाँ पर कि जो मैसेज का मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ट्रांसलेशंस। तो ये एक बैरियर है हमारे पास इन द कैटेगरी ऑफ सेमेंटिक बैरियर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है एकदम? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बैरियर वो है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अजम्पशंस यानी कि पहले से हम कुछ अज्यूम करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में जो लॉस पढ़ते हो या थ्योरीज पढ़ते हो उसमें आप अज्यूम करके चलते हो ना कि लेटस अज्यूम कि जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में आपने पढ़ा होगा या लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें आप अजम्पशंस लेके चलते हो ना कि लेटस अज्यूम कि प्राइस इतनी है, फिर कंज्यूमर्स इतने हैं, और जो भी हमने जो हम इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेते हैं। वैसे ही क्या होता है, जब कोई सेंडर, देखो ये तो एक अजम्पशंस हो गया, और यहाँ पर है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड का मतलब क्या होता है, क्लैरिफाइड। अब अगर मैं इस अन को हटा दूँ तो क्लैरिफाइड का मतलब क्या होता है, क्लैरिफाइड मीन्स क्लियर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, अनक्लियर, है ना, अनक्लैरिफाइड, अनक्लियर। तो यहाँ पर जो अजम्पशंस अपन ने लिए हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर ने जो अजम्पशंस लिए हैं कम्युनिकेशन के टाइम पर वो अनक्लैरिफाइड है, वो अनक्लियर है। देखो हम इसको पढ़ते हैं। द सेंडर मेक्स सम अजम्पशंस, the sender makes some assumptions before he sends the communication to the receiver। देखो सेंडर क्या करता है, अपने आप में कुछ अज्यूम करके चलता है और फिर कम्युनिकेशन, जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, वो करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के पहले सेंडर कुछ अजम्पशंस लेकर चलता है। ही मे अज्यूम दैट द रिसीवर इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द अजम्पशंस टेकन बाय द सेंडर। मतलब क्या है, अब सेंडर ने जो अजम्पशंस लिए हैं वो ये अज्यूम करके चलता है कि हाँ भैया ये मैंने अज्यूम करके चला है, तो हो सकता है कि रिसीवर ने भी वही अज्यूम किया हो, है ना। उसको ये लगता है कि हाँ जो मैंने अजम्पशंस लिए हैं उसके बारे में रिसीवर को भी पता है सब कुछ, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सेंडर क्या करता है, कुछ अजम्पशंस लेके चलता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने से पहले। अब उसको क्या लगता है कि रिसीवर को भी मेरे अजम्पशंस के बारे में जानकारी है, वो जानता है कि मैंने कौन से अजम्पशंस लेके रखे हैं, है ना। इफ दीज अजम्पशंस रिमेन अनएम्बिगुअस, अब कम्युनिकेशन तो टू वे प्रोसेस है। अब सेंडर को यहाँ पे क्या लग रहा है कि रिसीवर को उसके अजम्पशंस के बारे में पता है ना। अब क्या है, कम्युनिकेशन टू वे है। सेंडर को लग रहा है कि उसको उसके अजम्पशंस के बारे में पता है, लेकिन रिसीवर को शायद पता हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये अजम्पशंस अनएम्बिगुअस है ना, मतलब कि ये जो अजम्पशंस है ये अनक्लियर ही रह जाते हैं। ये अनएम्बिगुअस नहीं, ये एम्बिगुअस होगा, ये अन हटा दीजिए, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर। अब अगर ये अजम्पशंस कम्युनिकेशन के पहले क्लियर नहीं हो पाए, है ना, ये जो अजम्पशंस है ये क्लियर नहीं हो पाए, सो इट में क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो अजम्पशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, जो सेंडर या रिसीवर ने अज्यूम करके रखा है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। दिस इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। पहला वाला आपको क्लियर है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। जब हम लोग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और जब उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।